अंडमान निकोबार द्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद और भविष्य में कभी अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज अंडमान में उतरे तो अंडमान निकोबार द्वीपों में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं और इससे अंडमान निकोबार द्वीपों के पर्यटन में क्या सुधार आएंगे और कितना फायदा अंडमान के टूरिज्म से जुड़े लोगों को होगा। क्या कभी अंडमान निकोबार द्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज उतर भी पाएंगे, इस पर भी एक सवाल है। और कितना समय आखिर लगेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ों को अंडमान निकोबार द्वीपों में उतरने के लिए और विदेशी पर्यटकों को अंडमान लाने के लिए। इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या अंडमान निकोबार द्वीप अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के पर्यटक को लाने के लिए तैयार हैं? क्या उनके मुताबिक अंडमान में होटल्स और रिजॉर्ट्स तैयार हैं? इस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। इन सभी मुद्दों पर हमने अंडमान निकोबार द्वीपों में टूरिज्म से जुड़े हितधारकों से बातचीत की, साथ साथ पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के पार्षदों से बातचीत की और जानना चाहा कि इस मामले में उनका क्या सोचना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही हमने इसलिए बनाया कि हम बहुत जल्दी द्वीपों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन देखें और ये वायबल है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट में जो छोटी छोटी समस्या, अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था अखबार में, एयरपोर्ट डायरेक्टर का एक न्यूज़ था कि मार्च अप्रैल तक सारे ILS सिस्टम्स, जो भी सिस्टम्स, वो लग जाएंगे और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत जल्दी यहाँ उतरेंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे लग रहा है। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एक डेलीगेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में थाईलैंड गया था इन्वेस्टमेंट समिट के लिए। मैं भी उस डेलीगेशन का एक पार्ट था। वहाँ हमारे काफ़ी एयरलाइंस से बात हुई, ट्रैवल एजेंट से बात हुई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन होना, मैं सोचता हूँ कि अंडमान पर्यटन के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा और ये एक गेम चेंजर होगा अंडमान टूरिज्म में। एज ए टूर ऑपरेटर और प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, मैं बोलूँगा कि रेडी है। कुछ कुछ कमियां हैं। देखिए, सब चीज़ एक प्लेटफॉर्म में एक साथ रेडी नहीं होगा। जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ना शुरू होंगे, यहाँ के लोगों में उस क्षमता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन और स्टेक होल्डर्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो कमियां हैं उसको दूर करेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया अंडमान के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें हम लोग पहले तो पूरा भी डेवलपमेंट हो गया। अभी कल परसों इसमें तो हम लोग रात को लैंडिंग करने के लिए अभी कोशिश करते हैं, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अभी धीरे धीरे हम लोग आज वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, आज ही पूरा हो जाएगा, उसे नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोशिश करता सब लैंडिंग और फ्लाइट बढ़ाने के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए नाइट वो किया, नाइट मेरा ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर नाइट फ्लाइट लैंडिंग हो जाएगा। इसके अलावा आर्मी फ्लाइट का अपना अपना बात करता है, उनका आर्मी फ्लाइट बढ़ाने के लिए काम करता है, वो हो जाएगा, मैच में हो जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट जनवरी 26 में LG सब की बात किया था, एक एयरपोर्ट का वो सब सर्वे वो क्या कर बोलता है, उसी तरह आगे पूरा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फ्यूचर में हो जाए पक्का। इसमें ना फ्यूचर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो खोल दिया, खोलने के बाद में और भी हम लोग टूरिज्म बढ़ाएगा। इसका फ्यूचर में और भी पब्लिक के लिए थोड़ा धीरे धीरे सारा डिटेल में अपना अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का से अंडमान और सिंगापुर, मलेशिया, बगल में थाईलैंड सब उसमें टच में रहेगा। इसका सब आ जाएगा, इसमें हम टूरिस्ट और भी आ जाएगा और भी बढ़िया रहेगा। बच्चा हम लोग अंडमान में रहने वाला का सबका टूरिज्म डेवलपमेंट है, वो बढ़िया हो जाएगा। हम लोग इसमें अंडमान में ना एयरपोर्ट खोलने के बाद ना एक एक अपना अपना इसमें टूरिज्म होने दो, अपना बिजनेसमैन होने दो, सारा लेवल अपना अपना उनका लाइफ स्टाइल अपना अपना चेंज होएगा। चेंज होने के कारण उनका अपना और भी अच्छा रहेगा वो फ्यूचर में। सबसे पहला बात तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और बहुत सुंदर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे बनाया और लोग अभी बहुत आसानी भी हो रहा है जाने आने के लिए। और इंटरनेशनल फ्लाइट मेरे हिसाब से होना चाहिए और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कि मतलब इसमें क्या है कि अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज आएगा, बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे और यहाँ पे बहुत तरह का आइलैंड है जिनको खोल के आप टूरिस्ट को घुमा सकते हैं। नया नया प्रोजेक्ट आएगा, सब आएगा, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेन अब वो तो आना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि नए लोग मिलेंगे, नए तरह का व्यापार होगा, नया तरह का स्कीम्स आएगा, कुछ प्रोजेक्ट आएगा, तो उससे क्या होएगा कि बड़े बड़े लोग आएंगे, देखेंगे अंडमान क्या है। सबसे पहला बात कि हमारे यहाँ पे जो सेलुलर जेल है वहां पर जाएंगे, देखेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर ने क्या किया है। असल चीज तो यह है कि हमारा जो कुर्बानी है, हमारा देश का जो जो फ्रीडम फाइटर लोग ने दिया है वो पूरा दुनिया में जाना चाहिए और वो सेलुलर जेल के जरिए से जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कोई टूरिस्ट उतरता है तो सबसे पहले सेलुलर जेल आता है।
उसके बाद कहीं पर भी जाते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए और फ्लाइट उतरे, लोग देखिए अंडमान को और अंडमान का खूबसूरती को देखिए, यहाँ के लोगों को देखिए, क्योंकि अंडमान के अंदर में पूरा इंडिया समाया हुआ है। बिल्कुल अंडमान इंटरनेशनल गेस्ट के लिए रेडी है। हमारे पास अच्छे अच्छे स्टार्स होटल है, अच्छे अच्छे बीचेस है, अच्छे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सी फूड वगैरह भी अच्छा है और यहाँ के लोग सबसे बेहतरीन है। मेरा जहाँ तक कि जो एयरपोर्ट बना है, ये हमारे आइलैंड के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि जब से आया आप तो देखेंगे, अब जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स बने, नए एयरपोर्ट्स बने, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंप्रूव हुआ है, ट्रैवल टूरिज्म इंप्रूव हुआ है, और हमारा अंडमान आइलैंड का एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है टूरिस्ट ट्रैवल्स। तो ये ट्रैवल को इम्प्रूवमेंट करना है, टूरिज्म को इम्प्रूवमेंट करना है, तो हम लोगों को ये एयरपोर्ट का जितना से जितना लाभ है इसको उठाना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट जो बना है, ये तो हमारे लिए, मेरा जहाँ तक बहुत बड़ा प्लस है। आगे हमारे युवाओं को नौकरी मिलने का एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी ये है, क्योंकि हर किसी को तो आपको जानते हैं गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा नहीं। तो ये एक जरिया, जैसे कि ट्रैवल गाड़ी वाले हैं, टूरिस्ट गाइड है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये एक एयरपोर्ट, एक गेस्ट आने से 4-5 तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये तो हमारे लिए, तो मेरा जो तरफ से ये बहुत बड़ा प्लस है। आएगा नहीं आएगा तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो ये है कि आना है। मेरा तो ये सोच है कि आना है, ज़रूर आना है, ताकि हमारा आइलैंड और भी इम्प्रूव हो, डेवलपमेंट हो। हमारे लोग तो रेडी है, सारा कमर्शियल होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, रहने का जगह, पानी की सुविधा भी, एडमिनिस्ट्रेशन वाटर को लेकर बहुत काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए, सीएस सर काफ़ी मीटिंग कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं। अभी टूरिज्म डेवलप करना है, ट्रैवल्स आएंगे तो गेस्ट लोग आएंगे तो उनको क्या, रहने को जगह, खाने को, पानी का सुविधा, ये सब तो हमारा आइलैंड तो काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है अभी, आप देखते हैं। तो ज़रूर ये तो आना चाहिए और होगा। सी एयरपोर्ट तो जैसे लास्ट ईयर मोदी जी ने ओपनिंग किया है और उसके बाद हम सभी एक्साइटेड है। द फैसिलिटी व्हाट द करंट टर्मिनल इज ऑफरिंग इज इट्स वेरी नाइस एंड everybody is having very good experience. So thanks to the present government for coming up with such big terminal for Andaman. अब रहा इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात, ये भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी इशू है। सी पीपल, इफ इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेटर्स आर इंटरेस्टेड, एडमिनिस्ट्रेशन शुड अलाउ देम। हम रेडी है या नहीं है? ऑफ कोर्स अंडमान इज वन ऑफ द अपकमिंग बीच डेस्टिनेशन, so we have good branded hotels like Taj, ITC, Seashell, CGH, Symphony Group, lot of hotels providing good facilities. Infrastructure में भी देखो आप, काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर्स ने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ वगैरह उतार दी है। एंड डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ट्रेनिंग, तो अभी जैसे आपने पढ़ा होगा, आज ही के पेपर में आया, टूरिस्ट गाइड के लिए इंग्लिश, हिंदी में और उनको मल्टी लैंग्वेजेस में। सो ये सब वी हैव टू बी प्रिपेयर। ये हर डेस्टिनेशन ओवरनाइट नहीं होता, इट विल टेक टाइम, बट ऑफ कोर्स वी आर रेडी। ऐसे नहीं कि जिस दिन शुरू होगा वहीं उसी दिन लाखों टूरिस्ट आ जाएंगे, but gradually it will happen, or of course it will benefit each and everyone, because tourism और fisheries के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, so we have to go this way only, and of course international flights आना चाहिए, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से इसमें जल्दी से जल्दी क्लियरेंस वगैरह मिल जाए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप है इसमें। मतलब एक टूरिस्ट के अराइवल से, गाइड से लेके हर कोई, इवन फॉरेन टूरिस्ट आता है तो उनके लिए ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, हर चीज। सो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से व्हाट वी आर कैटरिंग बिफोर कोविड वाज 5.5 lakhs in a year. So I think we can go up, make this numbers in double with international arrivals. Of course, revenue and foreign exchange will also be generated through this. So it is most welcome, I think. But we'll have to go, seeing the current fragile environmental system of Andaman, वो भी देख के ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। See, international guests तो अभी भी आ रहे हैं, but although they are coming to any such destination in India, फिर वहाँ लैंड करके उनको आना पड़ता है वाया चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली, बैंगलोर से, और यॉट्स के थ्रू भी आते हैं, जो ई वीज़ा लेके डे ट्रिप में जो फॉरेन लाइनर्स आते हैं उसमें भी आते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट तो अभी भी आ रहे हैं, बट द नंबर्स आर लाइक वेरी लो। मे बी लाइक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो Indians अगर 1 lakh, तो it may not be more than 1,000, 2,000. So of course we have to tap on international market. We have to attend
go spread awareness about Andaman to international market. वर्ल्ड ट्रेड फेयर्स वगैरह हमको ट्रेड फेयर्स अटेंड करना चाहिए, अंडमान को बेटर शोकेस करना चाहिए। और नियर फ्यूचर ऑफ कोर्स जैसे इंडिया में अभी प्रेजेंटली वी हैव 2-3 प्लेसेस वेयर इंटरनेशनल चार्टर्स कम्स, लाइक गोवा है, जयपुर है, केरला आल्सो हैज। So Andaman be of course since it is quite far from Europe, probably they can the flights coming to Goa can have like a stop further uh, take a stop to Port Blair for about 3-4 days or something like that, या तो फिर साउथ ईस्ट एशिया का कोई हो गया, सिंगापुर थाईलैंड से कनेक्टिविटी हो जाए, तो वीकली वंस और मंथली ट्वाइस हो भी जाए तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट हेल्प, बट विल टेक टाइम, इट विल नॉट बी वेरी सूनर। ये सब पॉलिसी का चीज़ें हैं, लोगों को प्रमोशन में आना है, अंडमान के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, इट विल टेक टाइम। सो 1-2 साल के अंदर ग्रेजुअली होना चाहिए। As I said, कि with the present infrastructure, of course, hotel and transportation, vehicle, everything we are ready with. Only thing is, ये translators का थोड़ा issue है. We have very less people, those who can speak in multi foreign languages. So I think अभी tourism department initiative ले रहा है guide training के वगैरह में, और I think they should come up with foreign language training also. तो इन्हीं गाइड जो ट्रेंड है, जैसे अभी हम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट भुवनेश्वर के थ्रू कोलैबोरेशन में कर रहा है, तो प्रोबेबली वी हैव 1 or 2 इंस्टीट्यूशन हु इज प्रोवाइडिंग फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग आल्सो, तो उनके साथ डिस्कस करके ऐसे कुछ स्पेनिश और इटालियन और फ्रेंच, ऐसे जर्मन, ऐसे 4-5 क्लासेस इन्हीं गाइज जो ट्रेन आउट हुए हैं, सर्टिफाइड है, इनको अगर हम और भी एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाके फॉरेन लैंग्वेज का भी ट्रेनिंग दे तो प्रोबेबली इट बी गुड। सो ऑफ कोर्स, तो बाय द टाइम जब तक ये सब शुरू होगा तो वी विल आल्सो बी रेडी विद दैट।